जॉर्ज, मेरे नहीं का अर्थ नहीं ही होता है। ठीक है, पर क्यों? कारण भी तो बताइए। तुम्हारे लिए इतना जानना काफ़ी है। मैं तुम्हारे इन कागज़ातों पर दस्तक नहीं करूँगा, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपने इन दस्तकों से मुझे मिशनरी इंस्टीट्यूट में प्रवेश मिल जाएगा। बताइए, यही बात है ना? हाँ, लेकिन मैं एक मिशनरी क्यों नहीं बन सकता? बस, मैंने नहीं कह दिया ना? लेकिन आप तो मुझे एक सुसमाचार प्रचारक बनाना चाहते थे, इसलिए तो आपने मुझे सेमिनरी भेजा था। हाँ, मैंने तुम्हें एक पादरी बनाने के लिए सेमिनरी भेजा था, एक लूथरन पादरी, जिसे ग्रामीण मसीह जन आदर के साथ देखते हैं, क्रिसमस के समय में भरपूर उपहार प्राप्त करने वाला। तुम तो जानते हो कि लूथरन पास्टर को अच्छी तनख्वाह मिलती है, उसे रहने के लिए अच्छे विशाल बहुत कमरों वाले घर मिलते हैं। इन सब के लिए आप मुझे पादरी बनाना चाहते हैं क्या? हाँ, इन सब के लिए। अन्यथा तुम्हारे जैसा कोई मूर्ख ही इतना खर्च करके 4 साल सेमिनरी की पढ़ाई करेगा। लेकिन मिशनरी कोर्स एक विशेष कोर्स है। क्या विशेष? ये मिशनरी किस लायक होते हैं? वे जंगली लोगों के साथ भूखे रह सकते हैं, किंतु अपने बूढ़े माँ बाप को एक पैसा भी नहीं दे सकते। अच्छा, तो ये बात है। पादरी का काम अच्छा काम है और मिशनरी का कार्य निकृष्ट है। तो आप ये चाहते हैं कि मैं पादरी की नौकरी कर आपको सुखी जिंदगी दूं? क्रोध से अधिक दुखित होकर जॉर्ज ने कहा, हाँ, मैं यही चाहता हूं। और कौन तुमसे ऐसी मांग करता है? किसने तुम्हें पहनने को वस्त्र दिए? किसने तुम्हारे पैरों पे चप्पल पहनाए? हर महीने तुम्हें फीस कौन देता है? तुम्हें जेब खर्च कौन देता है? किसने तुम्हें जेल में से छुड़ाने के लिए पैसे दिए थे? जॉर्ज, तुम एक कृतघ्न लड़के हो, केवल अपने बारे में सोचते हो। मिशनरी बनना है। जॉर्ज के पिताजी जोर से अपने पैरों को पटकते हुए बाहर निकल गए। जॉर्ज किंकरते हुए खड़ा रह गया। अगले दिन सुबह वे फिर से खाने के लिए मेज पर मिले। जॉर्ज, तुम एक पिता के दुख को समझो। एक बूढ़े पिता के सपनों को तुम इस प्रकार कुचल नहीं सकते हो। उनकी आंखों में दीन भाव उभर आए। पापा, आपसे किसने कहा कि आप बूढ़े हो गए हैं? किंतु पिता ने जॉर्ज की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं चाहता था कि मैं गर्व के साथ कहता, वो देखो मेरा बेटा जा रहा है। अब मैं क्या कहूँगा? क्या यह है कि वह जो मिशनरी जा रहा है वो मेरा बेटा है? मेरी बात मानो। बाइबल भी तो अपने माँ बाप की बात मानने को कहती है। पापा, वही बाइबल यह भी कहती है कि अपने माता पिता को छोड़कर मेरे पीछे चलो। आप क्या कहते हैं कि मैं करूं? क्या करना है? अपनी सेमिनरी अध्ययन के दौरान ही किसी अच्छी कलीसिया में प्रवेश करने का प्रयास करो, विवाह करो, एक अच्छे पास्टर निवास को हथिया लो, वहां तुम लोग रह लेना। इस बूढ़े पिता के लिए विशाल खिड़कियों वाला एक कमरा दे देना। क्या आप यह चाहते हैं कि एक विशाल खिड़कियों वाले कमरे के लिए मैं परमेश्वर को ना कह दूं? क्या तुम्हारी आत्मिकता इसी में है कि अपने बूढ़े और बीमार पिता को 1 रुपया भी ना देकर तुम घूम घूम कर सुसमाचार प्रचार करते रहो? जॉर्ज आंखें फाड़कर अपने पिता को देखने लगा। उसके पिता ना तो बूढ़े हैं और ना ही बीमार। उनके पास नौकरी है, संपत्ति है, बैंक में भी पैसा है। एक बूढ़े को हमेशा अपने सुरक्षित भविष्य की चिंता करनी पड़ती है। यदि तुम मुझे नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? उनके पिता बुड़बुड़ाते रहे। पिताजी, आपकी इन शिकायतों के लिए परमेश्वर आपको क्षमा करे, लेकिन मैं परमेश्वर को दिए अपने वचन को पूरा करूंगा। मैं एक लूथरन का पादरी नहीं बनूंगा। सुसमाचार सुनने के लिए लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे वहां जाना है, लेकिन मेरे दस्तखत के बाद ही तुम्हें मिशनरी कोर्स में प्रवेश मिलेगा। नहीं, आप दस्तखत मत करना। मैं अपनी इसी अध्ययन को जारी रखूंगा और बहुत अच्छे अंकों से पास होऊंगा। लेकिन एक बात नोट कर लीजिए, मैंने तुम्हें पढ़ाया, बड़ा किया, यह सब कहने का अवसर मैं आपको नहीं दूंगा। जब आप मुझे पढ़ाने के लिए पैसा खर्च करेंगे तभी तो ये सब कह पाएंगे। विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए मैं आपसे 1 रुपये भी नहीं लूंगा। जॉर्ज, तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम क्या कर सकते हो? जब तक मैं पैसा नहीं दूं तुम्हारी पढ़ाई कैसे पूरी होगी? जिंदगी कैसे चलेगी? पापा, आपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए मैं
अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए मैं दृढ़ शब्दों में कहता हूँ, आज से मैं ना तो अपनी पढ़ाई के लिए और ना ही अपनी ज़िंदगी के लिए आपसे एक पैसा भी लूँगा। जब तक मैं जीवित हूँ। अपनी वापसी यात्रा में जॉर्ज अपने संकल्प के विषय सोचता रहा। अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। पूरे संसार में केवल एक व्यक्ति के प्रति मैं जवाबदेह हूँ, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जॉर्ज को यह समझना कठिन हो रहा था कि कौन सी बात उसे अधिक आनंदित कर रही थी, पिता के बंधन से छुटकारा या सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अधीनता। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो जेल के बंधन से बाहर निकल आया हो। लेकिन जॉर्ज एक बात समझ गया कि अध्ययन को जारी रखने के लिए उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए भी जॉर्ज फीस के विषय सोचे बिना नहीं रह सका। एक सुबह जब जॉर्ज अपने हॉस्टल में नाश्ता कर रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति का दबाव उसके सहने से बाहर हो गया। उसने नाश्ते का प्लेट हटाकर एक तरफ रख दिया और ठंडे फर्श पर घुटनों के बल खड़ा हो गया। अपनी कोहनियों को उसने कुर्सी पर टिका लिया। हे परमेश्वर, आप जानते हैं कि मैंने क्या किया है, उसका भविष्य क्या है, उसका परिणाम क्या होगा। आप यह भी जानते हैं कि मेरी आवश्यकता क्या है। मुझे कमरे का किराया देना है, खाने के लिए भोजन चाहिए, पुस्तकें खरीदनी है, कॉलेज का फीस देना है और इन सारी बातों के लिए मैंने आप पर भरोसा किया है। आप अपने समय पर और अपने तरीके से मेरी आवश्यकता को पूरा करेंगे। मैं इंतज़ार करूंगा, मैं धीरज पूर्वक इंतज़ार करूंगा। एक क्षण रुककर उसने अपनी बातों को पूरा किया। यदि यही तेरी इच्छा हो तो यीशु के नाम से आमीन। दरवाजे पर किसी की आहट सुनकर वो घुटनों पर से उठा। नाश्ते के प्लेट को ढकने के बाद उसने दरवाज़ा खोला। उसके धर्म विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर तोलक दरवाजे पर खड़े थे। उनके साथ एक अपरिचित व्यक्ति भी थे। देखने से ही वे विदेशी लगते थे। मुलर, ये डॉक्टर होज हैं, अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय से आ रहे हैं। आइए, अंदर आइए सर। जॉर्ज ने कुर्सी पर बिखरी हुई किताबों को हटाकर उनके लिए बैठने की जगह तैयार किया। मुलर, हम सीधे मतलब की बात करते हैं। डॉक्टर होज जर्मनी में कुछ अनुसंधान कर रहे हैं। उन्हें बहुत जल्दी जर्मन भाषा सीखनी है। मैंने उनसे कहा कि अंग्रेज़ी और जर्मन भाषा जानने वाला एक विद्यार्थी हमारे यहाँ है, वो आपको सिखाएगा। अर्थात अब से डॉक्टर होज तुम्हारे विद्यार्थी हैं, प्रोफेसर तोलक ने कहा। जॉर्ज नम्रता के साथ कहने लगा, मेरी अंग्रेज़ी उतनी अच्छी नहीं है, बस काम चलाऊ है। कोई बात नहीं, मुझे साहित्यिक भाषा नहीं सीखना है, डॉक्टर होज ने कहा। फिर भी इस सत्र में जॉर्ज ने ज़्यादा उत्साह ना दिखाते हुए कहा, मुलर, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। ये पक्का बिजनेस है, वे तुम्हें ट्यूशन फीस देंगे। प्रोफेसर तोलक ने समझाया, साधारण फीस से दुगना मैं दूंगा। हफ्ते में 8 घंटे ही आपको पढ़ाना होगा, डॉक्टर होज ने कहा। मुलर, उन पैसों से तुम्हें कॉलेज फीस और हॉस्टल फीस का 1/4 प्राप्त होगा। तोलक की बातें जॉर्ज के मन को छू गई। क्या यह परमेश्वर का मार्ग तो नहीं है? वो सोचने लगा, लेकिन बाकी पैसा कहाँ से मिलेगा? बाकी अन्य लोग देंगे। अन्य लोग? जॉर्ज दरवाजे की ओर देखने लगा। क्या वहाँ कोई खड़ा है? श्रीमान मुलर, मेरे 3 मित्रगण भी जर्मन भाषा सीखने आएंगे। आप हमें एक साथ बिठाकर पढ़ाना। वे सब भी इसी प्रकार फीस देंगे, साधारण फीस का दुगना। साधारण फीस का दुगना, 4 व्यक्तियों का ट्यूशन, अर्थात एक साधारण ट्यूशन मास्टर से अधिक प्रतिफल, वो भी मेरे फीस के बराबर। एमी की बात उसे स्मरण आई। निश्चय ही यह विशेष प्रकार का परमेश्वर है। लौटते समय प्रोफेसर तोलक ने कहा, इन अमेरिकन लोगों के लिए धन कुछ मायने नहीं रखता, उनके पास बहुत पैसा है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, जॉर्ज ने कहा। क्यों? वो धन अमेरिका वालों के पास नहीं है। फिर मेरे परमेश्वर के पास है, उसके पास बहुत धन है।